सभी साथियों को नमस्कार। पीकेजी जेंटलमैन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ राइस पर चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पैकेज एंड प्रैक्टिसेस। पैडी साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। ये डिप्लॉयड है 2n बराबर 24 क्रोमोजोम नंबर, है ना। इसका इम्पोर्टेंट प्रमुख बिंदु पे बात करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यह कहाँ ग्रो किया जाता है? इट इज ग्राउंड इन वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑल्सो इन ह्यूमिड रीजन। इट इज ग्राउंड इन वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑल्सो इन ह्यूमिड रीजन। है ना। हलिंग परसेंट इन राइस इज 66%। हलिंग परसेंट इन राइस इज 66%। और टू थर्ड ऑफ पैडी, 2/3 पार्ट ऑफ पैडी। अब इसमें जो है कितना वाटर लगता है? मोर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन, है ना। मोर रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन दैट इज 5000 liter of water to produce 1 kg राइस ग्रेन, है ना। 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 kg राइस ग्रेन के लिए। इसमें राइस में मेन प्रोटीन कौन सा है? राइजिनिन, है ना। मेन प्रोटीन इन राइस इज मेन प्रोटीन राइजिनिन। अब एरिया की बात करें, पहले वर्ल्ड वाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया ग्राउंड होता है इंडिया में, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? प्रोडक्शन चाइना, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया। प्रोडक्टिविटी की बात करें, सबसे ज़्यादा यूएसए, फिर जापान, तब चाइना, है ना। इन इंडिया में अगर बात करें तो एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का
एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया है वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर बिहार। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर यूपी, फिर आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब, पंजाब में 34 क्विंटल पर हेक्टेयर, 34 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। अब राइस के बारे में और बात करें तो राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट 1000 ग्रेन इज इक्वल टू 25 ग्राम। 25 ग्राम होता है टेस्ट वेट 1000 ग्रेन पर 25 ग्राम। राइस जो है C3 प्लांट है, C3 शॉर्ट डे प्लांट। अब इसके लिए सॉइल कैसा चाहिए? सॉइल क्ले एंड क्ले लोम इज बेस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। क्ले एंड क्ले लोम इज बेस्ट सुटेड, है ना। क्ले एंड क्ले लोम इज बेस्ट सुटेड। अब इसमें एसिडिक सॉइल जो होता है गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। एसिडिक सॉइल इज गुड फॉर राइस कल्टीवेशन। एवरेज टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 से 37 डिग्री। एवरेज टेम्परेचर फॉर (21 to 37 डिग्री सेल्सियस। अब सीज़न किस सीज़न में होता है? तो औस अमन बोरो। औस जो होता है सोइंग टाइम अप्रैल से मई तक, अप्रैल टू मई सोइंग टाइम है। अमन का सोइंग टाइम, अमन जो होता है यही खरीफ में होता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। खरीफ सोइंग टाइम जून टू जुलाई। और एक बोरो, बोरो स्प्रिंग सीजन में होता है। ये इसका सोइंग टाइम है, सोइंग टाइम नवंबर दिसंबर, है ना। तो औस का अप्रैल मई, और अमन का जून जुलाई, और बोरो का नवंबर दिसंबर। अब नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री
only almond crop is growing due to falling of temperature in winter. So in north west part of country only almond crop is growing due to falling of temperature in विंटर, है ना। अब बात करते हैं राइस के वेराइटी का। तो TN1 फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड, फर्स्ट ड्राफ्ट वेराइटी डेवलप इन वर्ल्ड। उसके बाद IR8 फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्राफ्ट वेराइटी, फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्राफ्ट वेराइटीज था ये IR8। एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ड्राफ्टनेस इन राइस का, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस इन राइस इज DGU जीन, DGU जीन, है ना। DGU जीन ड्राफ्टनेस इन राइस करता है। ये हो गया TN1 IR8। बाद लिखिए लुनीश्री, PRH10 फर्स्ट हाइब्रिड बासमती, फर्स्ट हाइब्रिड बासमती। अब सीड रेट का बात करते हैं। अगर सीड रेट, तो अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ब्रॉडकास्टिंग में 100 kg पर हेक्टेयर। ड्रिलिंग में 60 kg पर हेक्टेयर। हाइब्रिड राइस का सीड रेट 15 kg पर हेक्टेयर, है ना। रो टू प्लांट डिस्टेंस कितना होता है, R/P, रो टू प्लांट डिस्टेंस इन राइस 20 × 10 सेंटीमीटर। ये रो टू रो और ये प्लांट टू प्लांट, है ना। रो टू रो 20 और प्लांट टू प्लांट 10, रो इनटू प्लांट 20/10। अब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पर हेक्टेयर 100:60:60। इसमें 25 kg जिंक सल्फेट का ज़रूरत पड़ता है पर हेक्टेयर, है ना। अब बात करते हैं डिजीज़। राइस में डिजीज़
खैरा डिजीज, जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। और ब्राउनिंग ऑफ राइस, ब्राउनिंग ऑफ राइस, आयरन टॉक्सिसिटी। अब बीट की बात करें, बीट तो सबसे ज़्यादा बीट इसमें जो होता है इकाइनोक्लोआ क्रसगली, इकाइनोक्लोआ क्रसगली, बार्नयार्ड ग्रास, बार्न यार्ड ग्रास, और इकाइनोक्लोआ कोलोनम, वो बाइल्ड राइस कहते हैं इसको, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, बाइल्ड राइस। ये मेजर बीड इन राइस है। अब हर्बिसाइड कौन कौन सा यूज करते हैं? हर्बिसाइड यूज्ड, हर्बिसाइड प्रोपेनिल, प्रोपेनिल पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, पोस्ट इमरजेंस। उसके बाद ब्यूटाक्लोर प्री इमरजेंस है। और एनिलीफोस प्री इमरजेंसी है ना। अब एक डायफोग मेथड के बारे में बात करें। डायफोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? ये हुआ फिलीपींस से। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। डायफोग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन introduced from Philippines। है ना। और एक है SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? मेडागास्कर से। इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेडागास्कर इन 1980। ये डेपोग फिलीपींस से, और SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेडागास्कर से 1980 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।